हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कल्पना 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 का जो फर्स्ट वाला टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वरस के बारे में पढ़ेंगे, कल के बारे में पढ़ेंगे, क्वाथ के बारे में पढ़ेंगे और शीत या फांड कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कल्पना मौलिक कल्पनाएं होती हैं जो प्राइमरी डोसेज फॉर्म होती हैं, और वियुक्त कल्पना होती है सेकेंडरी डोसेज फॉर्म। ठीक है, जो आचार्य सुश्रुत ने 6 प्रकार की कल्पनाएं बताई और आचार्य चरक ने, यहाँ पर डिफरेंट आचार्यों के अनुसार मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे आचार्य चरक ने 5 बताई हैं, आचार्य सुश्रुत ने 6 बताई हैं, भागवत ने भी 5 बताई हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है उनमें। ठीक है, कश्यप ने 8 बताई हैं और षडंगर ने 5 बताई हैं। ठीक है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा, ये आपका पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से एज इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पीजी पॉइंट किसने कौन सी बताई है, एक ऑप्शन देखिए आपसे पूछ सकता है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप सिर्फ मेनली फोकस करेंगे, आप चरक पर फोकस करेंगे। ठीक है, चरक और मैक्सिमम अगर आप फोकस कर सकते हैं तो चरक वाले में अगर आप क्षीर कल्पना और मिला देते हैं तो आपकी सुश्रुत हो जाती है। ठीक है, मेनली आपके लेवल का यही है मतलब। ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना में हम लोग पढ़ेंगे स्वरस कल्पना, कल कल्पना, क्वाथ कल्पना, शीत कल्पना और फांड कल्पना को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वरस कल्पना क्या है? स्वरस सबसे गुरु और बलवान कल्पना है, मतलब सबसे ज़्यादा गुरु और सबसे यंत्र निष्पीड़ता द्रव्यात रस स्वरस उच्चते। तो ये बहुत ईजी श्लोक है, मतलब निरुक्ति की तरह श्लोक है, तो आप याद कर सकते हैं। यंत्र पीड़न के द्वारा द्रव्यों से निकलने वाले रस को स्वरस कहते हैं। फलों का रस, गन्ने का रस आदि। इसी प्रकार त्वक, कंद, मूल आदि का भी स्वरस यंत्र में रख कर पीड़न से निकलता है। ठीक है, स्वरस कल्पना की निर्माण विधि कितनी है? 3 प्रकार की, सामान्य विधि, अनुकल्प विधि और पुटपाक विधि। अगर स्वरस कल्पना आता है पुटपाक विधि से स्वरस कल्पना का वर्णन करेंगे। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये तीनों आपकी सामान्य विधि तो आप जानते होंगे, सीधा सीधा ड्रग लो, उसे निचोड़ लो, निकालो। अनुकल्प विधि में क्या है? अनुकल्प विधि में क्या होता है? किसी जिसका स्वरस बनाना है वो मान लो आपके पास मतलब वेट फॉर्म में नहीं है, ड्राई फॉर्म में है, तो उसका चूरन बना लो। चूरन को रात के 24 घंटे मतलब 24 घंटे तक 12 शाम को रख दो, सुबह तक रख दो, सुबह उस पानी को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो हो गई हमारी स्वरस कल्पना। पुटपाक विधि को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य विधि क्या? तत्काल उखाड़ कर या काट कर लाई गई आर्द्र वनस्पति को जल में अच्छी तरह धोकर, कूट कर, पीस कर एवं निचोड़ कर स्वरस बनाने की विधि को सामान्य विधि कहा गया। आचार्य षडंगर ने क्या? वस्त्र निष्पीड़ता या स्वरस उच्चते। इन्होंने कहा किसी मतलब कोई ऐसा ड्रग हो बहुत सॉफ्ट हो तो उसे कपड़े से दबाकर भी हम लोग उसका स्वरस निकाल सकते हैं। इन्होंने ये इस डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, अनुकल्प विधि में क्या हम लोग पढ़ेंगे? यदि आर्द्र या ताज़ा द्रव्य उपलब्ध ना हो तो शुष्क सूखे द्रव्य का प्रयोग भी स्वरस प्राप्ति हेतु किया जा सकता है। इसे स्वरस प्राप्ति का अनुकल्प विधि कहते हैं। इस विधि के द्वारा रोगानुसार स्वरस हर समय और हर ऋतु में बताया जा सकता है। अब आचार्य षडंगर ने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन आगे दिया है। कुड़म मतलब एक कुड़म आपको मतलब 16 तोला आपको जल लेना है। द्रव्य को चूर्ण करके 2 गुना जल में रख कर एक अहोरात मतलब 24 घंटे तक रख देना। फिर हाथ से मसल कर कपड़े से छान लें, या भी उत्तम सरस होता है। मतलब ये उस हर सीजन में आपको वो ड्रग जरूरी नहीं है मिल जाए। ठीक है, हर सीजन में आपको वो ड्रग मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर वो ड्रग आपको नहीं मिल रहा हर सीजन में, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो अनुकल्प विधि से आप उसका निर्माण कर सकते हैं ड्रग का। ठीक है, इसे भी बहुत अच्छा मेथड कहा गया। ठीक, हम लोग एक नए वाले पढ़ेंगे पुटपाक विधि। कुछ ऐसी भी औषधियाँ द्रव्य होते हैं जिनके आर्द्र ताज़ा होने पर भी कूटने पीसने पर उनका स्वरस नहीं निकलता या बहुत अल्प मात्रा में निकलता है। जैसे निम्ब पत्र हो गया, वसा पत्र हो गया, ठीक है, विल्व पत्र हो गया और नींबू पत्र स्वरस होगा। जो आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वसा पत्र स्वरस की पुटपाक विधि से निर्माण विधि लिखी है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, ये नॉर्मली पूछे पुटपाक विधि से स्वरस निर्माण की विधि लिखी है 5 नंबर में। ठीक है, नॉर्मली जो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ चुके हो सामान्य स्वरस, तो वो पुटपाक विधि पूछेगा ना इस साल सेकेंड ईयर में आपसे। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं किस तरीके से उस पूरी प्रोसेस को करते हैं। उसके बाद वसा पुटपाक स्वरस निर्माण किस तरीके से करते हैं। पुटपाक कल का स्वरस ग्रहण किया जा सकता है, अतः पुटपाक से को युक्ति कही गई है। ठीक है, सर्वप्रथम वसा पत्रों को धोकर साफ कर लें और इसका जल सुखा लें। सिलबट्टे पर वसा पत्रों को पीसकर इसका कल्प बना लें। इस कल्प को वटपत्र या जामुन के पत्ते को लेकर इस कल्प को बीच में रखकर मजबूत धागों से बांध लें और इसके गोले के ऊपर गुथे हुए गेहूं के आटे की 1 अंगुल मोटा लेप लगाएं। ठीक है, क्या करना मतलब पहले पूरा आपने कल्प बना लिया। कल्प बनाने के बाद आपको जामुन या उसका पत्ता लेना, उसे धागे से पूरा बांध देना, मतलब कवर कर लेना उस कल्प को। उसके ऊपर क्या 1 अंगुल जो आटे का मतलब लोई बनाते हैं, लोई प्रकार का बना के उसे पूरा लेप कर देना है। ठीक, पूरी तरीके से उसे पैक कर देना। पैक करने के बाद क्या
पुनः गीली चिकनी मिट्टी यानी एक अंगुल आपको आटे का लेप लगाना, और फिर उसके बाद आपको 2 अंगुल मोटी मतलब चिकनी मिट्टी का, मुल्तानी मिट्टी का आपको लेप लगाना। उसके बाद इस पूरे को हम लोग कहाँ कुछ देर तक धूप में सुखाने के बाद उपलों की अग्नि में पाक करें। जब यह गोला लाल वर्ण का हो जाए तो इसे अग्नि से निकालें। तुरंत ही मिट्टी और आटे को हटाकर पत्तों को भी हटा दें। अंदर से निकाले गए वसा पत्र सोलस को गर्म ही वस्त्र में रखकर निचोड़ कर सोलस प्राप्त करें। 3-4 बार ऐसा करने से संपूर्ण सोलस निकल जाता है। इस प्रोसेस को आप 3 to 4 टाइम्स करेंगे अगर वसा पत्र सोलस के साथ, तो ये पुटपाक विधि है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है। सोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए? सोरस की मात्रा जो होनी चाहिए, सामान्य सोरस हम लोग आधा पल लेते हैं, अनुकल विधि या पुटपाक विधि से 1 पल लेते हैं सोरस, 50 ml अप्रॉक्स से। सोरस में प्रक्षेप द्रव्य मतलब सोरस में अगर सोरस बहुत कड़वा है, जैसे नीम पत्र सोरस, तो उसमें क्या क्या मिला सकते हैं? शहद मिला सकते हैं, शर्करा मिला सकते हैं, गुड़ मिला देते हैं, क्षार का भी दूध मिला देते हैं, जीरा नमक मिला देते हैं, घी और तेल मिला सकते हैं। ठीक है, पुटपाक विधि में घी और तेल 6 ग्राम यानी ½ तोला चलेगा। ठीक है, इसमें 12 ग्राम चलेगा अगर पुटपाक विधि से आपने सोरस बनाया। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा कड़वा होगा ना। सोरस की उपयोगिता, तो प्यास रसकर्ण शूल, तुलसी सोरस श्वास काश ज्वर, गिलोय सोरस प्रमेह ज्वर वात रक्त आदि, अदरक सोरस काश श्वास में द्रव्यों के शोधन हेतु भावना हेतु हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक बढ़ा, जैसे सिद्धि लक्षण। सिद्धि लक्षण, जिस द्रव्य का सोरस हो देखो जिस द्रव्य का आप सोरस बना रहे हो उसके सारे रस गुण वीर्य विपाक, मतलब रस गुण वीर्य विपाक जो भी उसके जितनी भी आपका उसका रसपंचक है पूरा उस मतलब उस सोरस में आ जाना चाहिए। ठीक है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर ऐसा करेगा, हम लोग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उससे बट्टे से फीस का नॉर्मल विधि से कर सकते हैं। लेकिन लार्ज स्केल अगर हम प्रोडक्शन करना है तो जूस एक्सट्रैक्टर के द्वारा, मतलब जहाँ पर बहुत जूस एक्सट्रैक्टर जो होता है, बहुत बड़ी मशीन होती है जिससे जूस एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सावेरता अवधि। सावेरता अवधि मतलब इसका लाइफ स्पैन कितना होता है। देखो सोरस जितने भी हैं उसको ताज़ा इस्तेमाल करना चाहिए, मैक्सिमम आप कह सकते हैं 3 से 4 घंटे में मतलब इस्तेमाल करोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, संरक्षण विधि, बेंजोइक एसिड SO2 मिलाकर निर्धारित समय तक इसे संरक्षित किया जाता है। संरक्षण विधि मतलब अगर आपको आजकल आ रहे हैं आंवला जूस वगैरह आ रहा है, वो 2-2 साल नहीं खराब होता, उसमें क्या बेंजोइक एसिड वगैरह मतलब प्रिजर्वेटिव्स मिला के उसे लंबे समय तक आप रख सकते हैं, वही यहाँ पर बात कही गई। तो कल कल्पना को हम लोग पढ़ेंगे। कल्पना प्रक्षेप या आवाप भी कहते हैं, इसके पर्याय हैं। ठीक है, हिंदी में से चटनी, पिंड या लुगदी कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में पेस्ट या वेट बोलस कहा जाता है। इसमें जलीय सार भाग और काष्ठ भाग दोनों ही लिए जाते हैं। यह सोरस कल्पना से लघु होती है। ठीक है, वहाँ पर क्या ले रहे हैं हम लोग, सिर्फ उसका लिक्विड पार्ट ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिक्विड पार्ट भी होता है और साथ में सॉलिड पार्ट भी होता है। ठीक है, कल की परिभाषा, या पिंडो सरस्पिष्टा नाम सा कल का परिकीर्ता था। इस तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत इजी श्लोक है तो याद कर सकते हैं। मैं बहुत कम श्लोक याद करने के लिए कहता हूँ, जो श्लोक 1-2 लाइन का होता है या एटलीस्ट वो तो याद कर सकते हैं आप लोग। सा पिंडो रसपिष्टा नाम सा कल परिकीर्ता था। ठीक है, द्रव्यों को विभिन्न रसों के संयोग से पीसकर पिंड रूप में बनाना कल कहा जाता है। द्रव्यों को रस सहित पीसकर पिंड सदृश बनाना कल कहा जाता है। इसमें से आप कोई भी एक मतलब जो आपको ईजी लगे वो आप उसमें से डेफिनेशन लिख सकते हैं। अल्प दशानानी पिष्ट अस्तु कल का मतलब यह आचार्य चलंदन ने कहा है। पत्थर की शिला पर या दांतों आदि से महीन पिसे हुए द्रव्य को कल कहते हैं। ठीक है, कल की मात्रा क्या है आपको, मृदु द्रव्य अगर कोई कल उसका कल 12 ग्राम, और मध्यम वीर मतलब मृदु वीर जिसका वीर बहुत लेस पोटेंट है तो उसे आप 12 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, और जो मध्यम वीर है उसका 6 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, और जो तीक्ष्ण वीर वाले हैं मतलब जो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण वीर वाली औषधियाँ हैं उनका आप 3 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। प्रक्षेप द्रव्य मधुर, घृत और तेल आप 2 गुना इस्तेमाल उसमें मिलाएंगे। चीनी वगैरह को आप समभाग में मिलाएंगे, और दुग्ध, स्वरस, गौमूत्र आदि को आप 4 गुना मात्रा में मिलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल्क उपयोगिता। तो निम्ब पत्र कल्क कुष्ठ रोग में, कृमि रोग में और व्रण रोग में। रसोन कल्क में वातज रोग, विषम ज्वर। वर्धमान पिपली कल्क श्वास काश में करते हैं। उपनाह और स्वेद में वातिक द्रव्यों का कल्क बनाकर लगाना। ठीक है, मुख कांति कर लेप यानी मुल्तानी मिट्टी का हम लोग लेप लगाते हैं तो वो मुंह मतलब कांति प्रदान करता है। ठीक है, तो इसकी सिद्धि लक्षण क्या है, वही है। देखो सिद्धि लक्षण आपका कोई भी कुछ भी पूछा जाए तो उसके रस गुण वीर्य विपाक उसमें आ जाने चाहिए। ठीक है, स्मॉल स्केल मतलब मिक्सर के द्वारा कर सकते हैं या किसी मतलब ग्राइंडर के द्वारा कर सकते हैं आप कल बनाने के लिए, चट्टी बनाने के लिए। लार्ज स्केल में ऑटोमेटिक सॉस मेकिंग मशीन मतलब जो ऑटोमेटिक सॉस मेकिंग मशीन होती है लार्ज स्केल में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाथ कल्पना। क्वाथ कल्पना देखो
सॉरी, आपके सिलेबस में कुछ सिद्धि लक्षण है, स्मॉल स्केल हो गई, लार्ज स्केल हो गई, ठीक है। उसका बाद हो गई इसकी सावेरता अवधि। सावेरता मतलब ताज़ा ही प्रयोग करना। संरक्षण निर्माण के तुरंत बाद करना चाहिए। संरक्षण मतलब निर्माण, जैसे निर्माण हुआ उसके बाद आप बेंजोइक एसिड, SO2 वगैरह आप उसकी चटनी, मतलब आजकल जो सॉस अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि टमाटो सॉस आ रहा है, तो उनमें क्या प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर उन्हें लंबे समय तक आप रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली लगभग सेम ही है सारी चीज़ें। उसका हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाथ कल्पना। क्वाथ मतलब काढ़ा। काढ़ा तो सुने होंगे, खूब पिए भी होंगे कोरोना के टाइम में, गिलोय का काढ़ा, ठीक है। वो होता है डिकोशन, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि अंग्रेजी में पूछ ले, कभी टीचर कहीं मोड़ी फंस गया तो वो इंग्लिश व्हाट इज़ डिकोशन, राइट द एप्लीकेशंस ऑफ डिकोशन, इस तरीके से पूछ ले तो वो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नॉर्मली नहीं पूछेगा आपसे, क्वाथ ही पूछेगा। पर्याय के नाम से पूछा, कषाय, शुद्ध और निरीह, इन पर्याय के नाम से तो पूछ सकता है आपसे। कल की अपेक्षा या लघु कल्पना है, ठीक है। ऐसे औसत द्रव्यों से क्वाथ कल्पना करनी चाहिए जिनका सार भाग जलीय अंश में अधिक हो। इसी कारण से आर्द्र द्रव्यों से निर्मित क्वाथ शुष्क द्रव्यों की अपेक्षा में उत्तम होता है, ठीक है। इन्होंने कहा ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें जो लिक्विड पार्ट हो वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। परिभाषा, वहनो तो क्वाथितम द्रव्य श्रुत संगम चिकित्सित का, मतलब द्रव्यों को निश्चित मात्रा में जल संयोग में पकाकर उनमें निकाले गए रस को श्रुत या क्वाथ कहते हैं, ठीक। क्वाथ काढ़ा सब लोग जानते होंगे किस तरीके से बना है, नॉर्मली वही है, मतलब द्रव्य लेना है, उसे पानी में डालना है, पानी में डालने के बाद उबालना है, उबालने के बाद कुछ समय बाद वो बन जाए। नॉर्मल चाय बनाना तो सबको आता होगा, चाय बनानी एक तरीके से। तो चाय को इमेजिन करेंगे आपको क्वाथ कल्पना आ जाएगा। चाय पहले क्या करते हैं हम लोग, पानी लेते हैं, पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, उसे कुछ समय तक उबालते हैं, वही हो गया क्वाथ कल्पना, ठीक है। सिंपल, इससे सिंपल क्या होता है, मतलब चाय बनाने की विधि तो आजकल हर कोई किसी को आती है। सिंपल क्वाथ कल्पना मतलब चाय बनाना। स्वरस कल्पना मतलब जूस, मौसम्मी का जूस या किसी और चीज़ का जूस, मौसम्मी का जूस, गन्ने का जूस पिए होंगे गांव वाले, तो गन्ने का जूस किस तरीके से निकालते हैं नॉर्मल विधि से, तो हो गया, ठीक है। उसका होता है कल्क में मम्मी को देखे होंगे मम्मी को चटनी पीसते हुए, टमाटर की चटनी। मॉडर्न में देखे होंगे आप सॉस वगैरह, तो वो भी देखे होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आप रिलेट करेंगे ना, आप आउटर वर्ड से रिलेट करेंगे, मतलब मॉडर्न वर्ड से, तो आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, और रटने की कोशिश करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यह कूट करे हुए द्रव्य में 16 गुना जल मिलाएं, और जब ये 1/8 भाग शेष रह जाए छानकर गरम गुनगुना रोगी को पिलाएं। मृदु द्रव्य में 4 गुना लेते हैं जल, मध्यम द्रव्य में 8 गुना लेते हैं, और कठिन द्रव्य में 16 गुना लेते हैं, ठीक है। द्रव्य जिस प्रकार का उस हिसाब से पानी की मात्रा भी घटती और बढ़ती रहेगी, लेकिन बाद में उसे कितने तक रहना है, 1/8 तक रखना है, ठीक है। षडंगन ने 1/8 माना है, और बाकी सभी आचार्यों ने 1/4, मतलब इसे 1/4 रिड्यूस करना बाकी सब आचार्यों ने माना है, और षडंगन ने जो माना है 1/8 माना है। तो आप 1/8 लिख के आएंगे या 1/4 लिख के आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछ रहा है कि आचार्य षडंगन के अनुसार, तो 1/8 लिखना है। 1/8 मतलब 1 गुना द्रव 8 गुना जल, फिर उसे रिड्यूस करना 1/8। बाकी आचार्यों ने क्या 1/4 1/4, ठीक है, सिंपल। लघु पाक के लिए 1/4, पूर्ण पाक के लिए 1/8। क्वाथ के प्रकार, तो क्वाथ के कई ओनली नेम इंपॉर्टेंट, सिर्फ इसके नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या नाम है, पाचनीय क्वाथ, दीपनीय क्वाथ, शोधन क्वाथ, शमन क्वाथ और तर्पण क्वाथ। सिर्फ नाम याद करेंगे, नाम ही काफ़ी है। क्लेदन क्वाथ और शोषी क्वाथ, ठीक है, सिर्फ नाम इतना काफ़ी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो क्वाथ के सिद्धि लक्षण, औसत द्रव्य का रस, गंध तथा वर्ण उसमें आ जाएं पूरी तरीके से, ठीक है। स्मॉल स्केल पर स्टील भगोना या गैस स्टोव के द्वारा करते हैं, और लार्ज स्केल पर स्टीम जेट पैन के द्वारा करते हैं, ठीक है। क्वाथ उस तरीके से बनाते हैं। संरक्षण, क्वाथ को बनाने के बाद तुरंत ही प्रयोग करना चाहिए, और सावीरता अवधि, क्वाथ चूर्ण अगर आप बना के रख लेते हैं, क्वाथ का चूर्ण, जैसे चाय पत्ती वगैरह बना के, चाय पत्ती जो आती है उसे लंबे समय 2 साल तक लगभग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर आपने किसी चीज़ का चूर्ण बना के रख लिया है, फिर उस चूर्ण को आप जब मरीज आएगा, जैसे महामंजिष्टा आदि क्वाथ का चूर्ण बनता है, पूरे सारे ट्रक का चूर्ण बना के रख लिया। अब आया रोगी तुम्हारे पास बरसात में मिलने वाली नहीं है औषधियाँ, पूरा चूर्ण मिलाया, उस चूर्ण को डाल दिया आराम से, पानी उबाल दिया, वही आपका क्वाथ बन गया, ठीक है। सिंपल चाय बनानी है आपको, ठीक है, सिंपल। काढ़ा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, चाय बनानी है, ठीक है। चाय मतलब क्वाथ, जो ड्रग लिया गया, ड्रग का नाम याद करो, काम खत्म। चाय मतलब दिमाग में इमेजिन करना है कि हमें चाय बनानी है, खत्म, ठीक है। क्वाथ निर्माण में क्या क्या सावधानियाँ, तो निर्माण मंद अग्नि पर करेंगे, जैसे चाय भी बनाते हैं तो हल्के की आंच पर पकाते हैं। मुख नहीं ढकना चाहिए, चाय बनाते समय भी नहीं ढकते, वरना फिर आ जाएगी। जब कूट चूर्ण करना चाहिए। सुगंधित द्रव्यों
का क्वाथ नहीं बना चाहिए, क्योंकि वॉलेटाइल कंपाउंड्स का अगर क्वाथ बनाने बैठेंगे तो वॉलेटाइल कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं, वो उड़ जाएंगे आराम से। जितने भी फ्रेग्रेंस वाले होते हैं वो सारे वॉलेटाइल होते हैं, उड़ जाएंगे, कोई फायदा नहीं है बनाने का। ठीक, उसके बाद करते हैं निर्मित क्वाथ वस्त्र से छानना चाहिए। कठिन द्रव्यों को एक रात भिगो कर रखने के बाद क्वाथ बनाना चाहिए। क्वाथ को ठंडा नहीं पीना चाहिए, मतलब गरम गरम ही क्वाथ, मतलब काढ़ा जो होता है वो गरम गरम ही पीना चाहिए। चाय भी हम लोग गरम गरम ही पीते हैं, सिंपल चाय से इमेजिन करेंगे एकदम मस्त तरीके से याद हो जाएगा। क्वाथ की मात्रा सामान्य मात्रा 1 से 2 पल है। प्रक्षेप द्रव्य शर्करा हो गया, शहद हो गया, ठीक है। तो शर्करा और शहद कितना मिलाना है 1/4, पित्त में 1/8 मिलानी है, वात में 1/16 और पित्त में 1/8। दुग्ध घृत तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्वाथ की उपयोगिता दशमूल क्वाथ सोथर है। वसा क्वाथ काश और श्वास और ज्वर क्षय में इस्तेमाल करते हैं। खदिर क्वाथ भगंदर रोग में करते हैं। भावना देने के लिए, रसंजन बनाने के लिए दारू हृदय का क्वाथ बनाते हैं। व्रणों का शोधन करने हेतु हम लोग क्वाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। क्वाथ चूर्ण की 2 साल होती है और प्रवाही क्वाथ की 3 साल होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पुनर्वष्टक क्वाथ, जैसे पुनर्वष्टक क्वाथ के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। पुनर्वा है, अभ्या माने हृतकी है, ठीक है। निम्ब है, दारवी है, तिक्ता है, पटोल है, गुड़ची और नांगर है, ठीक है। बाकी आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो बता दिया पूरा क्वाथ का, कि उपयुक्त घटक द्रव्यों को संभाग में लेना है। इसके पश्चात सभी द्रव्यों को एक साथ मिलाकर रख लें। आवश्यक मतलब इनका सबका चूर्ण बना लें, ठीक है। मिला के चूर्ण बना लें। जब आपको जरूरत पड़े, जब आपको चूर्ण लेना है, उबालना है, बना के रोगी को पिला देना है, खत्म। डिसइंटीग्रेटर, भगोना, कलछी, सूती बत्त उपयोग काय में करते हैं। श्वास में, कास में, उदर रोग में, सूल में, सर्वांग शोथ में। तो यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने बहुत ज़्यादा इलोबरेट नहीं किया है, लेकिन आप अगर पेपर में आता है पुनर्वष्टक क्वाथ के नाम से तो आप वहाँ पर इलोबरेट करेंगे, ठीक है। इलोबरेशन में आपको पहले समझा चुका हूँ। और सिंपल आपको इमेजिन करना है, हम चाय बना रहे हैं। चाय बनाने में क्या क्या लगता है, भगोना लगता है, कलछी लगता है। पूरी मेथड लिखेंगे चाय बनाने का। पहले भगोने को लें, फिर क्या करना है, फिर हमें क्वाथ चूर्ण लेना है। क्वाथ चूर्ण को उसमें डालते हैं, कुछ उबालते हैं, जब उसका रस गुण विभाग उसमें आ जाए फिर उसे छान लेते हैं। सिंपल पूरा इमेजिन करना है चाय को, ठीक। चाय कब अच्छी बनेगी, जब पूरी चाय की पत्ती का स्वाद उसमें आ जाएगा। इस तरीके से इमेजिन करके पढ़ोगे तो मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसका कुलत्थ क्वाथ, कुलत्थ लेना है, जल लेना है 250 ग्राम कुल्थी प्लस 2 लीटर जल, 50 ml जब शेष रह जाए तो उसे शीत ज्वर में करते हैं, ठीक है। रसना सप्तक क्वाथ में क्या, रसना है, गोक्षूर है, एरंड है, देवदारू है, पुनर्वा है, गुड़ची है, रागवद है, अमलतास, ठीक है। नॉर्मली किस तरीके से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक। एक बार समझा दिया पूरी तरीके से। समस्त घटक द्रव्यों को लेकर या कूट कर लें। इसके पश्चात सभी द्रव्यों को एक साथ मिलाकर रखें तथा आवश्यकता अनुसार क्वाथ बनाकर निर्माण करें। आपको अगर आता है पेपर में तो आप सिर्फ मेरा ये छोटा वाला मेथड नहीं लिखेंगे, आप पूरा जो डिस्क्रिप्शन होता है, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है, वो आप लिखेंगे। आपको समझा चुके हैं पहले, ठीक है। फिर आप इतना लिख के आएंगे, फिर कहेंगे सर हमको नंबर नहीं मिले, ठीक है। इस तरीके से नंबर नहीं मिलेंगे, आपको पूरा एलोबरेट करना पड़ेगा। 5 नंबर में मिनिमम 1.5 या 2 पन्ना होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। प्रयोग जांघा एवं कमर की जकड़न में इस्तेमाल करते हैं। उरु पाशपीड़ा में, कृक्ष साध्य आम बात में करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग शुरू करने वाले हैं शीत कल्पना। तो शीत कल्पना में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदी में इसे शीत कहते हैं, अंग्रेजी में कोल्ड डिफ्यूजन कहते हैं। पर्याय इसका हिम कल्पना के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वाथ से लघु, फांट से गुरु, मतलब फांट से गुरु होता है, क्वाथ से मेड इन द ड्रग हैविंग तेजस अंश बिकॉज इट गेट्स वॉलेटाइल बाई हीटिंग, ठीक है। द्रव्याद पैथिक व ते तत्पुनिशी संस्थितात कषायो यो विनिर्याति शाशीता समुद हयात, ठीक है। चाहे तो श्लोक याद करें, चाहे तो श्लोक छोड़ें। जो एक लाइन का श्लोक होता है मैं कहता है नॉर्मली याद करो, एक लाइन से ऊपर वो नॉर्मली स्किप करो, ठीक है, ठीक है। कटे हुए औषध द्रव्य को गरम करके रात भर भिगा कर छोड़ देने के प्रातःकाल मसल कर छान लें। इसे छाने हुए जल को शीत की संज्ञा दी गई है। तो षडंगर ने 1 पल द्रव्य अवकूट करके 6 पल जल को रात भर रखने को कहा है। शीतो रात्रि द्रव्य स्थिता, ये सिंपल सा मीनिंग, सिंपल सा वाला याद कर लें। क्यों आप इतना बड़ा याद करें, शीतो रात्रि द्रव्य स्थिता, सिंपल मीनिंग, सिंपल वाला याद करें। जो औषध को रात्रि पर्यंत द्रव में भिगोकर बनाया जाता है वह शीत कल्पना कहा जाता है, ठीक है। मात्रा 1 से 2 पल, मतलब 50 to 100 ml आप शीत कल्पना मतलब जो कोल्ड डिफ्यूजन है वो इस्तेमाल करते हैं। प्रक्षेप द्रव्य शर्करा, मधु, गुण सबके सेम है, बेफिक्र हो गए। अब प्रक्षेप द्रव्य वहाँ पर पूछता है, सबके सेम है। स्वरस का भी सेम है, सरस, कल का, क्वाथ का, सबका सेम है, शीत का भी सेम, ठीक है। प्रक्षेप द्रव्य को थोड़ा बदलने वाले हैं। सर चीनी इस्तेमाल करोगे ना उसे मीठा बनाने के लिए,
उपयोगिता तो आम्रादि हिम में, रक्तपित्त में, मरीचादि हिम हिम तृष्णा में, अमृता मतलब गुडची हिम वात पित्त में, वशा हिम जीर्ण ज्वर में। ठीक है, सुगंधित द्रव्य निर्माण हेतु अनुपान के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग इसके बारे में देखने वाले हैं थोड़ा इसका सिद्धि लक्षण, आवश्यक मतलब उसके गंध होना, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अवस्था स्टेनलेस स्टील पे, और अगर बड़े लेवल पर करते हैं तो वहाँ पर हम लोग बहुत बड़े बड़े टैंकर से कंटेनर्स लेते हैं, वहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, हाई लेवल पर स्टेनलेस स्टील के बड़े बड़े कंटेनर्स लेते हैं। अच्छा, आप ये सोचेंगे सर प्लास्टिक के कंटेनर कहाँ नहीं ले सकते भाई, सर हम स्टेनलेस स्टील की क्यों कर लें, प्लास्टिक के नहीं ले सकते। इस तरीके का क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में। देखो बेटा, जो प्लास्टिक होती है ना, वो कहीं ना कहीं प्लास्टिक के कुछ जो उनके जो पॉलीइथाइलिन होता है, प्लास्टिक में क्या होता है पी होता है। ठीक है, वो जो उसके जो कुछ ना कुछ कंपाउंड्स आपके ड्रग्स मतलब आपके ड्रग से इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि ड्रग भी एक्शन करेगा प्लास्टिक पे, तो प्लास्टिक के कुछ कंपाउंड्स उसमें आ जाएंगे, तो उसके हानिकारक बाद में प्रभाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि इसीलिए कहता है प्लास्टिक बॉटल बना इस्तेमाल करो, तो इसलिए हम लोग प्लास्टिक का नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है, ड्रग बनाने के लिए। ठीक, आई होप यू क्लियर, अब योर डाउट इज क्लियर। इस तरीके से डाउट आपके आने चाहिए। ठीक है, आप डाउट करके मतलब कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर ऐसा डाउट उठा है। ठीक है, या फिर पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, सर मुझे ऐसा डाउट, जब डाउट उठेगा तभी तो ज़्यादा सीख पाएंगे। ठीक है, मुझे कितना आता है मैं सारा आपको नहीं दे सकता ना, जब आप पूछेंगे तभी तो बता पाएंगे आप लोग, आप लोगों का भी नॉलेज क्लियर होगा, मेरा भी और बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो स्मॉल स्केल लार्ज स्केल में संरक्षण कैसे बनने के तुरंत शीघ्र बाद बेंजोइक एसिड वगैरह में प्रिजर्व कर सकते हैं। ऐसे धान्य की में तो धनिया लेना है, 6 गुना जल लेना, रात भर रखना है। तृष्णा में कर सकते हैं स्रोतो शोधन, यानी मूत्रवाह स्रोतस को शोधन के लिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं फांट कल्पना के बारे में। तो हिंदी में से क्या कहते हैं, फांट कहते हैं। क्षिप्त तोषण तो ये मृदतम तत् फांडम प्रकृतम। सिंपल श्लोक याद कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। द्रव्यों को उष्ण जल में डालकर मसलने से औसत द्रव्य का सार भाग द्रव्य जल में आ जाता है, इस द्रव्य को फांट कहते हैं। नॉर्मली वो कोल्ड डिफ्यूजन था, ये हॉट डिफ्यूजन है। उसमें क्या रात भर रख रहे थे, इसमें क्या करना है, तुरंत गर्म करके रखना है, जब ठंडा हो जाता पीना है। अगर गर्म करके किसी द्रव्य में रखा हो, तुरंत गर्म पी लिया तो वो क्वाथ हो गया। क्वाथ में कुछ ज़्यादा समय तक उबालते हैं, इसमें सिर्फ मतलब हल्का सा गर्मा आ देते हैं। आचार्य श्रंगधर ने 1 पल द्रव्य कहा है और 4 पल उष्ण जल कहा है। ठीक है, द्रव्य जब मतलब द्रव्य को बस से छान लें, मात्रा 2 पल कही है। सिद्धि लक्षण, द्रव्य के जो रस गुण वीर्य विपाक हैं वो सारे इसमें आ जाएं। भगोना हीटिंग डिवाइस का प्रयोग करते हैं। संरक्षण विधि ताज़ा प्रयोग करना चाहिए। मृदु द्रव्य के लिए हम लोग 16 गुना लेते हैं, मध्य वीर्य का लिए 16 गुना लेते हैं और त्रिशूली का लिए 16, लेकिन जो द्रव्य है उसका मतलब उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग होता है, 4 to 1 चलेगा। ठीक है, फांट में प्रक्षेप द्रव्यों की मात्रा मिश्री मधु गुण संभाग में डालना चाहिए। फांट कल्पना की उपयोगिता, बृहत पुष्पादि क्वाथ तृष्णा और मूर्छा में, लघु मधुक पुष्पादि फांट करते हैं हम लोग इस्तेमाल तृष्णा और मूर्छा में, सुदर्शन फांट ज्वर में, पंचकोल फांट वातज ज्वर और प्रतिशाय। सुगंधित द्रव्यों के लिए अनुपान के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पंचकोल फांट, पंचकोल में क्या, पिपली पिपलीमूल चाव्य चित्रक नागर। ठीक है, पिपली पिपलीमूल चाव्य चित्रक सोंठ। ठीक है, नागर को हम लोग सोंठ भी कहते हैं। ठीक है, पिपली पिपलीमूल चाव्य चित्रक सोंठ। तो एक एक कोल की मात्रा में लेते हैं। 30 ml आपने चूर्ण लिया, 120 ml पानी लिया, 1 से 2 मिनट तक उबाला, उसके बाद छान के आपने इसको इस्तेमाल किया। यही पंचकोल फांट है। और जब हम लोग क्वाथ बना रहे थे, देखो आप ये हो गया सर क्वाथ और फांट एक जैसा लग रहा है, नहीं बेटा, क्वाथ और फांट में बेसिकली ये अंतर, क्वाथ मतलब काढ़ा, मतलब उसे बहुत मतलब आधा घंटा या 15 मिनट तक उबालते हैं। इसमें सिर्फ मतलब हल्का उसे हीट देते हैं, सिर्फ हल्का हीट देके उसे ठंडा होकर फिर इस्तेमाल करते हैं, उसे गर्म इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मात्रा 1 से 2 पल, मात्रा लगभग दोनों की सेम रहेगी, क्वाथ की भी इतनी रहेगी और इसकी भी इतनी रहेगी। उपयोग करते हैं वातजन्य ज्वर में, अंगमर्द में, कास में, प्रतिशाय में, जठराग्नि प्रदीपन, यानी ये अगर किसी का इंडाइजेशन वाला प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका होता है यष्टि मधु फांट। यष्टि मधु फांट में देखते हैं, यष्टि मधु 50 ग्राम, जल लेना है 200 ml, यबकूट एस्टीमदी प्लस 200 ml जल उबाल लें, छान लें, मात्रा 1 से 2 पल, 50 to 100 ml। उपयोग कंडुग्न, केश बल्ल, वेदना स्थापन, शोडित स्थापन, मेद रसायन और दाह शामक में कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना इस्तेमाल क्या क्या हमें करना, एस्टी मधु फांट लेना है। ठीक है, 50 ग्राम। ठीक है, जल 200 ml। ठीक है, यबकूट करना है 50 और 200 ml को उबाल लेना है, फिर छान लेना है, मात्रा 1 से 2 पल होगी। ठीक है,
और 50 to 100 ml इस्तेमाल करते हैं। उपयोग कंडुग्न, केश, बल, वेदना स्थापन, शोणित स्थापन, मेद रसायन और दाह शामक के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें, ठीक है, डाउट पूछते रहें, क्योंकि डाउट नहीं पूछेंगे तो आपका क्लियर नहीं होगा, आप क्लियर नहीं होगा फिर आगे चले आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि डाउट पूछो, कुछ ना कुछ तो पूछो, एटलीस्ट उल्टा सीधा ही पूछोगे, कुछ पूछते रहो, ठीक है।